देखो अगर हाइपरटेंशन का कोई पेशेंट आया है आपके पास, उसने सिम्टम्स बताए, तो कंफर्म कराने के लिए हम कुछ इन्वेस्टिगेशन कराते हैं। तो देखो जैसे हमने सबसे पहले क्या करा सकते हैं, जैसे किडनी फंक्शन टेस्ट करा सकते हैं। तो इसमें जैसे सोडियम पोटेशियम का आपको पता चलता है, क्रिएटिन का पता चलता है, यूरिया है, यूरिन का एग्जामिनेशन। तो जैसे मान लो क्रिएटिन या यूरिया का लेवल बढ़ रखा है, ठीक है, या फिर सोडियम पोटेशियम है, या मान लो यूरिन एग्जामिनेशन है, जैसे इसमें तुम्हारा पस सेल आ रखी है या आरबीसी आ रखी है। तो होता क्या है, मान लो अगर ये यूरिया या क्रोटीन का लेवल बढ़ रखा है, तो इसका मतलब है तुम्हारी किडनी में कोई डिजीज है, यानी कि क्रोनिक किडनी डिजीज। अगर मान लो किडनी में कोई डिजीज है, यानी कि क्रोनिक किडनी डिजीज हो रखी है, तो किडनी क्या करती है, एक रेनिन का फॉर्मेशन करती है अगर इसमें कोई डिजीज है तब। और आपने पढ़ा होगा रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म होती है। तो इसमें क्या होता है, यानी कि जो तुम्हारी ब्लड वेसल्स है उसको सपोर्ट देता है, जिससे क्या होता है, पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक, जो रेनिन होता है। तो बीपी जो तुम्हारा डिपेंड करता है वो किस पे करता है, पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस पे। तो हो सकता है मान लो उसका जो बीपी बढ़ रखा है वो किडनी की वजह से बढ़ रखा है। तो हम ये देख सकते हैं, यानी कि किडनी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक दूसरा, हम ब्लड शुगर चेक करा सकते हैं, यानी कि बीपी को देखने के लिए, यानी कि तो होता क्या है, जैसे सपोज मान लो अगर शुगर का लेवल बढ़ रखा है, तो शुगर काम क्या करेगी। जैसे देखो मैंने ये एक ब्लड वेसल बना रखी है, तो जो आउटर लेयर होती है ब्लड की वो फाइब्रस से बनी होती है, और ये बीच वाली मस्कुलर होती है, और सबसे अंदर की क्या होती है, एंडोथेलियल सेल होती है। तो अगर शुगर का लेवल बढ़ा हुआ होगा तो ये क्या करेगी, जो एंडोथेलियल सेल है उसको इंजर्ड कर देगी, ठीक है। और इससे क्या होगा, तुम्हारा कोलेस्ट्रॉल क्या होगा, इसके अंदर डिपॉजिट होने लगेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। ठीक। अब ब्लड वेसल्स क्या होती है, तुम्हारे पूरे शरीर को क्या होता है, ब्लड सप्लाई होता है। तो ब्लड वेसल तुम्हारे हर ऑर्गन के पास होंगी। अब सपोज मान लो ये वाली ब्लड वेसल, सपोज मान लो ये किडनी को ब्लड सप्लाई कर रही है, और इसमें क्या है, एथेरोस्क्लेरोसिस हो रखी है, यानी किडनी को ब्लड सप्लाई कौन करती है, रीनल आर्टरीज। तो क्या होगा, यहाँ पे नैरो हो जाएगा, यानी कि एथेरोस्क्लेरोसिस हो गई तो नैरो हो जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा, फ्लूइड कम जाएगा। ठीक। अब जब फ्लूइड कम जाएगा तो किडनी में एक होता है जक्स्ट्रा मेडुलरी सेल्स होती हैं, ठीक है। तो ये क्या करेंगी, रेनिन का फॉर्मेशन करने लगेंगी। क्या फ्लूइड क्या है, कम आएगा, तब कम किसकी वजह से आ रहा है, इस रुकावट की वजह से, ठीक है। फ्लूइड पूरा है तो रेनिन क्या करेगा, ब्लड वेसल्स को सपोर्ट देगा, और जिससे क्या होगा, तुम्हारा बीपी बढ़ जाएगा। तो ठीक है, तो हम शुगर का चेक करा सकते हैं, यानी कि बीपी को चेक करने के लिए, यानी कि बीपी है नहीं है। और क्या करा सकते हैं, जैसे लिपिड प्रोफाइल कराते हैं, यानी कि बीपी का पता करने के लिए। तो लिपिड प्रोफाइल में तुम्हारा देखो कोलेस्ट्रॉल का पता लगाते हैं हम, ट्राइग्लिसराइड है, ये है, एलडीएल है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, और हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। तो नॉर्मल तो ये सब कम होनी चाहिए, ये वाला और ये बढ़ा हुआ होना चाहिए। लेकिन क्या होता है, वैसे लिपिड का लेवल बढ़ रखा है, मान लो तुम्हारा इनका लेवल बढ़ गया, इनका तीनों का, और ये कम हो गया। ठीक। तो वही प्रोसेस होगा, जैसे अगर कोलेस्ट्रॉल का लेवल अगर बॉडी में बढ़ रखा है तो क्या होगा, ये डिपॉजिट होने लगता है तुम्हारी ब्लड वेसल्स के नीचे, जिसको हम क्या बोलते हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। ठीक। हम बीपी की इन्वेस्टिगेशन पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अब मान लो ये वाली ब्लड वेसल्स जो है, मान लो ब्लड वेसल तुम्हारे हर जगह होगी, यानी कि किडनी है, ब्रेन है, लंग्स है, तो हर जगह एथेरोस्क्लेरोसिस हो सकती है। सपोज मान लो रीनल आर्टरीज में क्या है, एथेरोस्क्लेरोसिस हो रखी है, ठीक है। तो जो यहाँ से फ्लूइड क्या होगा, कम जाएगा, क्योंकि ये नैरो हो रखा है इतना एरिया। ठीक। तो अगर यहाँ से फ्लूइड किडनी में कम जाएगा तो तुम्हारा जक्स्ट्रा मेडुलरी सेल क्या होती हैं, एक्टिवेट हो जाती हैं, और रेनिन का फॉर्मेशन करती हैं। और रेनिन का काम क्या होता है, ब्लड वेसल्स को सिकोड़ना, जिससे क्या होता है, पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक। और पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस पे तुम्हारा बीपी डिपेंड करता है, जितना पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंट होगा इतना ही ज़्यादा बीपी बढ़ा हुआ होगा। ठीक है। तो ये अभी और मैं मिटा, इससे मिटा दूँ, अभी और रह गया इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो एक्सरे, जैसे एक्सरे चेस्ट करा सकते हैं हम, तो इससे क्या पता चलता है, इनके हार्ट का साइज पता चल जाता है एक्सरे चेस्ट से, यानी कि बढ़ रखा है, या लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी पता चल जाती है। तो देखो लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी होती क्यों है, जैसे जो तुम्हारा बीपी होता है वो डिपेंड करता है तुम्हारी हार्ट रेट पे, ठीक है। जितनी ज़्यादा हार्ट रेट उतना ज़्यादा बीपी। अब मान लो तुम्हारा इस वाले, यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल की क्या है, गति बढ़ रखी है, यानी कि तो ये बार बार ब्लड को पंप करेगा। इसमें तुमने देखा होगा जो जिम वाले बंदे होते हैं, जो मसल का ज़्यादा यूज़ करते हैं, उनकी मसल का साइज बढ़ा हुआ होता है। अब मान लो ये बार बार ब्लड को पंप कर रहा है, तो क्या करेगा, जब ज़्यादा यूज़ कर रहा है ये मसल का इसका, तो क्या होगा, तुम्हारे हार्ट का इस तरह से साइज बढ़ जाएगा। इसको हम बोलते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी। और क्या करा सकते हैं, यानी कि यूएसटी एब्डोमेन करा सकते हैं, यानी कि हाइपरटेंशन इन्वेस्टिगेशन में। तो इससे क्या है, जैसे किडनी का साइज पता चल सकता है। सपोज मान लो हाइड्रोनेफ्रोसिस तो नहीं हो रखी है, क्योंकि मैंने बताया था किडनी में अगर कोई डिजीज होती है तो क्या होता है, रेनिन का फॉर्मेशन बन जाता है, यानी कि रेनिन का फॉर्मेशन क्या होता है, बढ़ जाता है। या मान लो कैलकुलस है, तो कैलकुलस भी एक किस्म की डिजीज है, यानी कि तुम्हारी पथरी बन गई है तुम्हारी किडनी के अंदर,
तब भी क्या होता है, रेनिन का फॉर्मेशन बढ़ता है। और रेनिन क्या होता है, एक मैकेनिज्म होती है, यानी कि रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म, तो वेजो कंस्ट्रक्शन करा देता है। या मान लो ईसीजी करा सकते हैं हम। ईसीजी मतलब जैसे इससे तुम्हारा कंडक्शन पता चल जाएगा, क्या तुम्हारा हार्ट कितना तेज चल रहा है, या लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी पता चल जाती है इससे, ठीक है।